महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे उभरते सुपरस्टारों का स्टार मंजीत साहब का कि बहुत ही बड़ा एल्बम आने जा रहा है। दे दे मुझे शराब। लोग बोलते हैं छोड़ दे आज शराब, ये कहते हैं दे दे मुझे शराब, मगर इसमें बहुत कुछ बातें हैं। मैं चाहूँगा सुधाकर शर्मा जी दो शब्द बोलिए। दे दे मुझे शराब आज जो इसका लॉन्च होने जा रहा है, शराब के ऊपर बहुत सी बातें हुई। छोड़ दे शराब, पिला दे शराब, पानी में शराब, शराब में पानी, लेकिन ये शराब मांग रहे हैं, पीते नहीं। इनको ये कामयाबी है कि इस बहाने ये लोगों को पिलाने के बजाय छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हम हमारे साथ में हमारी बहन जी हैं, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के बेजोड़ बादशाह शेरनी सुंदरी ठाकुर जी, हमारे सुपरस्टार डायरेक्टर मनोज अग्रवाल जी और हमारे सुपरस्टार मंजीत जी और राइटरों के राइटर सभी सुपरस्टारों के स्टार खड़े हैं। प्लेबैक सिंगर हमारे मंजीत जी हॉलीवुड के बॉलीवुड के दोनों के हैं। और ये तो इनका तो कहना है क्या, सरदार जी को तो आप जानते हैं, इन्होंने चौथी पीढ़ी के साथ भी काम कर लिया, बताइए। तो ये दिलीप सेन सैन परिवार के बहुत नजदीक है। रफीक राजा के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इस बच्चे ने आज तक जितना भी काम किया है, इतना सुरीला किया है कि मुझे ये लगता है कि नहीं यार, हमारे बाहर अगर कोई हमारी गति संभाल सकता है तो नई पीढ़ियों में है रफीक राजा साहब है। और बाकी सब भाई लोग हैं, सब हमारे पागल पूजनीय लोग हैं। दो शब्द अपनी तरफ से बोलो। अब इतने शब्द बोल दिए गए हैं इतने इतने उम्दा कलाकारों ने, तो मैं भी कह देती हूँ कि मंजीत भाई, इतने लोग आपको ब्लेसिंग देने आए तो रुकने का सवाल ही नहीं पैदा होता। शराब पिलाओ तो ठीक, छुड़ाओ तो सबसे बढ़िया। और मैं तो कहती हूँ शराब पियो लेकिन होश में जरूर रहो। मैं तो कहती हूँ पियो, मन भर के पियो, लेकिन होश में रहो। कौन क्या है रिस्पेक्ट करो। शराब बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसकी आदत मत डालो। तो दिलीप भाई जब खड़े होते हैं तो आदत भी, जब ऐसे लोगों की आदतें छूट गई तो आदत पड़ेगी। मनोज अग्रवाल जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे छोटे भाई मंजीत को। ऑल द बेस्ट मंजीत। नहीं कुछ बोलो आपकी दारू के बारे में। दारू मैं पीता ही नहीं, मुझे टेस्ट ही नहीं पता। मंजीत आप हमारे लिए बोलो। और मैं सिस्टर प्लीज दशमेश कौन, बबली सेठी, बबली, तो बबली बोलते हैं। बबली सेठी बोलिए बोलिए, दो शब्द बोलिए आप भी। बोलिए। मैं बेबी से अपने भाइयों को बीच करूँगा। कुछ मेरे लिए कुछ पहले आशीर्वाद ही दे दीजिए। आप इनसे घबरा रहे हैं। ये हमारी लाडली बहन है बबली सेठी जी, और ये मंजीत जी को स्पेशल आशीर्वाद देने आई हैं। और इस पूरे प्रोग्राम का वीडियो और यही करने वाले ये हमारी बहन कर रही है, इसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। और अब हम लोग इसको ओपन करेंगे मीडिया से आगे भी मंजीत श्रद्धा जी आगे बढ़ेंगे और मैं उनका साथ दूंगी। वाह क्या बात, थैंक यू। और मेरी तरफ से मैं आपका छोटा नाचीज, राइट, प्यारा बच्चा, राइट, कोशिश करता हूँ हर स्टेप में कि कुछ अच्छा और बेहतर कर सकूँ। और ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च हो रहा है मुंबई इंडिया में आके। जैसे कि मैं कनाडा में 25-26 साल रहा हूँ, वहाँ मैं हॉलीवुड प्लेबैक हूँ, स्ट्रीट सोल्जर मूवी में प्लेबैक हूँ। अरविंदर सुखविंदर भाजी और बैनी दयाल, तो वहाँ मैं एज ए प्रमोटर भी काम करता, लेके जाता था, मैं शो करता था। और बहुत सारे शो ऐसे किए हमने, और 1400 शो के करीब मैंने वहाँ, मुझे प्यार मिला करने का। और मैं अभी मुंबई में आया हूँ। ये जितने गुरु लोग हैं बस इनकी शरण में आया हूँ। थैंक यू सो मच मनोज पाजी, पापा जी। बिल्कुल। तो मैं इसके लिए इतना ही कहूँगा कि आज जितने हम लोग खड़े हैं ना, हमें एक जगह पे कोई इकट्ठा नहीं कर सकता, जिसका नाम है मंजीत। इसने बुला लिया और इसकी सक्सेस इसी में है। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। मंजीत मेरा छोटा भाई, मुझे इतनी खुशी हो रही है आज तुम्हारे पहले एल्बम इंडिया में लॉन्च होते हुए। बहुत अच्छा लग रहा है। मंजीत को मैं कम से कम तो 15-20 साल से जानता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट मंजीत, गॉड ब्लेस यू। मंजीत एक ऐसा सिंगर है जिसकी इत्तेफाकन मेरे से मुलाकात हुई। मुझे किसी ने एक पंजाबी गाना कनाडा से भेजा था और उसका हिंदी रूपांतर चाहिए था, तो मैं परेशान था। तो मनोज अग्रवाल जी ने कहा कि एक मेरा है सिंगर, वो तेरी मदद करेगा। मुझे लगा जो इतना बड़ा सिंगर हो मेरी मदद क्यों करेगा, लेकिन मैंने इन्हें फ़ोन किया,
ये गाड़ी लेके मेरे पास आए, मेरे को एक रेस्टोरेंट में लेके गए और पूरा गाना इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो इतना अच्छा इंसान मैंने पहली बार देखा कि इतनी बड़ी जगह पे रहने वाला, इतना अच्छा गाने वाला, इतना अच्छा इंसान भी था। उसके बाद लगातार हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे और आज बहुत खुशी हुई कि इनकी इंडिया में पहली ये लॉन्चिंग है इस सॉन्ग की और मैं इसमें शामिल हुआ। दोस्त, पंच लाइन है इसकी, शराब दो, दे दे मुझे शराब। शराब के ऊपर बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, पीने दो शराब, पिला दो शराब, पानी में शराब, शराब में पानी, शराब ही शराब। लेकिन ये जो टाइटल है ये इनको सूट नहीं करता, क्योंकि ये शराब पीते नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि तुम मत पियो, मुझे दे दो शराब, ताकि तुम भी ना पियो और मैं भी ना पीऊं। ईश्वर इनको बहुत आगे बढ़ाए, बहुत लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें और शराब के बाद कुछ ईश्वर का भी काम करते रहें। थैंक यू। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप चंद और आप सबों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस वक्त मैं बहुत ही प्यारे स्टारों को स्टार सिंगर मंजीत जी के साथ खड़ा हूं और मेरी एक लाडली सी बहन है सुंदरी ठाकुर, उनके साथ खड़ा हूं और एबी स्टूडियो में खड़ा हूं, यानी अलका याग्निक जी के स्टूडियो में खड़ा हूं। मैंने काफी गानों का मतलब उद्घाटन भी किया है, रिलीज भी किए, पोस्टर भी रिलीज किए हैं। शराब पे मुझे छोड़े हुए जमाना हो गया, मगर ये पहली मर्तबा शराब की तारीफ करने के लिए मुझे बुलाएगा। मगर ये तारीफ नहीं कह सकता, मगर एक मिजाज है, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग कोई भी गाना बनाते हैं या कोई भी गाना लिखा जाता है तो उसका एक मिजाज होता है कि दे दे मुझे शराब। तो मंजीत जी ने इस सब्जेक्ट को बहुत ही प्यारे ढंग से निभाने की कोशिश की और ऋतु पाठक जी ने लिखने की कोशिश की, गाया साथ में, और जलेबी बाई वाले ऋतु पाठक तो वो लड़की अपनी बच्ची है। और उसके बाद में मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राजा साहब ने इसको संगीत दिया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के इस युग में, मतलब 2025 में कुछ चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है जो सीख के बतौर, और सबसे बड़ी सीख अगर कोई दे सकता है तो वो मीडिया है। मीडिया के साथ है संगीत, और संगीत के माध्यम से इन्होंने किया। और सरजीत जी एक इतने प्यारे राइटर हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि मैंने कई राइटरों के साथ काम किया, मगर उनकी एक अलग से लेखनी है और वो जो लिखते हैं कमाल का लिखते हैं। मेरे साथ भी बहुत जल्द बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, मेरे पोते के भी साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो अब बात आ जाती है मंजीत जी के लिए। मंजीत जी ने अब्रॉड में तो बहुत झंडे गाड़े हैं और इस गाने के बदौलत ये इस हमारे हिंदुस्तान में भी, सिर्फ मुंबई में नहीं, गली गली में इनके झंडे गड़ेंगे और ये एल्बम इस साल का सबसे बड़ा एल्बम हो, यही मेरी दुआएं हैं, आशीर्वाद है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं सुंदरी ठाकुर इस समय मुंबई महाराज से हम के बीच में, लोखंडवाला के बीच में खड़े हुए हैं और जितनी हमारी ये हस्तियां बैठी हुई हैं ये सब यहीं प्रस्थान कर रही हैं मुंबई के अंदर। तो मंजीत भाई जो ये गाना लेकर आए हैं, ये शराब का नाम है लेकिन इसके मायने कुछ और हैं। जब आप ये गाना सुनेंगे तो आपको इसका पता लगेगा कि शराब का इसमें डाला क्यों गया है। लोग बोलते हैं ना शराब को नहीं पीना है, ऐसा क्यों लिखा है वैसा, इसको इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, हमें पता है कि इसमें क्या है, असली क्या है बात। जब आप ये पूरा गाना सुनेंगे तो आपको इसका पूरा महत्व पता लगेगा कि शराब का इसमें क्यों डाला गया है। सो इसमें राजा भाई हैं, दिलीप भाई, हमारे पीछे बड़े वीर जी बैठे हुए हैं, सारे लोग अपने अपनी जगह अपने अपने एक में एक हुंदा हैं जो बैठे हुए हैं। एक ही तारीफ के काबिल नहीं है, या एक से एक सभी अपनी अपनी तारीफ के काबिल लोग बैठे हुए, काबिलियती लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं। और मंजीत जो बाहर से आए हुए हैं, कनाडा छोड़ के इंडिया में आए हुए हैं, तो ये हमारा सभी का उनको सपोर्ट बनता है कि भाई वो भी चार चांद आकर इंडिया में वापस लगाए, क्योंकि इंडिया से ही है लेकिन इंडिया को छोड़ गए थे। अब वापस से कहते हैं ना, कहीं भी चले जाओ घर तो वापस ही आना है ना, कहीं भी चले जाओ घर तुसी वापस ही आओगे। फिर अपनी माँ के पास आ गए, धरती माँ हिंदुस्तान भारत में आ गए। तो भारत माता की हमेशा इनके लिए जयकारे के नारे लगते रहें
और जिन्होंने गाया है, जिन्होंने म्यूजिक दिया है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, मैं सबको बधाई देती हूँ, बहुत बहुत बधाई। और सभी सपोर्ट कीजिए और शराब का मायना देखिए इसके अंदर। थैंक यू सो मच। हाँ जी, नमस्कार सबको, प्यार भरी सत श्री अकाल। और मेरे को बहुत खुशी है आज के मंजीत जी का आज पहला एल्बम रिलीज़ हो रहा है, पहला ट्रैक। और आज की इस मौजूदगी में दिलीप जी बैठे हैं, सुंदरी ठाकुर जी, मुरली जी, मनोज अग्रवाल साहब और अमित लेखवानी और विजय कौशिक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर इसको सुनेंगे तो आपको कुछ एक अलग सा फ्लेवर मिलेगा इसमें। और शराब मांगी जरूर गई है लेकिन उसको क्लासिफाई किया गया है, तो आप सुन के अंदाज़ा लगाएंगे कि गाना अगर बनाया गया है, इतनी मेहनत अगर करी गई है तो क्यों की गई है। और मैं एक बार आए हुए सभी सज्जनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मंजीत उपल जी का। और इसमें ऋतु पाठक ने जो सिंगिंग पोर्शन निभाया वो भी बाखूब उसने मेहनत करी है। और आप सुनो सारे जने और सुन के बताइए, पता लगे कि आपको किस तरीके का लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका वीडियो भी आप तक बहुत जल्दी पहुँचेगा। वो बबली सेठी जी इस सॉन्ग को वीडियो तक ले जाने का रास्ता बनाया उन्होंने, तो बहुत जल्दी आप तक वीडियो भी पहुंचेगा। तब तक आप इसको ऑडियो के रूप में स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। इसको मनोज अग्रवाल पाजी शूट करेंगे, जो हद कर दी प्रदेशी वो बात रह गया। और सबसे खुशी की बात यह है कि मनोज अग्रवाल जी जिन्होंने हद कर दी, आपने गोविंदा जी के साथ काफ़ी काम किया और वो इस गाने को वीडियो की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। अब वो अपनी मशरूफियत से कितने टाइम या कब तक ये करते हैं आपको जल्दी इतला देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू करता हूँ मैं पहले सरदीप पाजी का, बहुत ही अच्छे लिरिक्स राइट तो लिखे इन्होंने, एक एक शब्द को ऐसे परोया राइट। जब गानी होती है ना तो लगती भी है और फील भी देती है और पॉजिटिव एनर्जी। और इस गाने को आप नेगेटिव मत लीजिए, इसमें बताया गया है कि ये गाना दारू कैसी है और नोक चोक होती है, कहाँ होती है, वो सारा गाने में आपको नज़र सारा दिखाया जाएगा राइट। तो मुझे मौका मिला पाजी का गाना गाने का और थैंक यू सो मच। और एक बार फिर आप सबका और देने के लिए, हाँ, इस गाने को करने के लिए मेरे पे इस गाने को जो संगीत में ढाला है अपना रफीक राजा जी ने, मैं चाहूँगा कि वो कुछ इस गाने के बारे में अपनी कुछ विचार रखें। थैंक यू। बहुत प्यारा गाना है। सबसे पहले तो मैं मेरे गुरु दिलीप सेन जी का शुक्र अदा करता हूं कि इस पोस्टर लॉन्चिंग में आए, और मैडम जी का थैंक यू बोलता हूं, मनोज अग्रवाल जी का, आप सबका बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है और ये गाना मंजीत पाजी ने बहुत ही प्यारा गाया है। मुझे बहुत खुशी है आज ये एल्बम की लॉन्चिंग हुई है और हमारे सरदीप पाजी ने बहुत अच्छा लिखा है। जिस दिन भी ये एल्बम रिलीज होगा आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। पाजी ने और रितु जी ने बहुत प्यारा गाया है। मेरी दुआएं हमेशा सर के साथ। सर आपने भी तो म्यूजिक की कोई कमी नहीं छोड़ी, दिन रात एक कर दी हम लोगों ने, तो थैंक यू सो मच। प्यार है आपसे और आप सबका थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू। दो शब्द में चार भी बोल सकते हो पाजी, किसी को बंधन तो नहीं। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं और मैं आदित्य उपल मेरा नाम है, मैं एक एक्टर हूँ। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं, इस गाने को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी तक मैंने यही सुना था कि एक शहर में एक ही रहेगा, मतलब एक उपल एक शहर में एक ही होता था, लेकिन इस शहर में अब दो हो गए और ये दो नहीं हो गए, एक और एक 11 हो गए। तो मेरे भाई का ये गाना आज रिलीज हुआ है, दे दे मुझे शराब। बहुत अच्छा गाना है। मैंने अभी तक इसके बारे में जितना सुना है मुझे पता लगा है कि ये गाना बहुत अच्छा और समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि शराब को छोड़ दो। तो अगर ये गाना उस काम में 5% भी काम कर पाया तो शायद समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा। तो आई फील ऑब्लाइज्ड कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है। मंजीत भाई को बहुत बहुत बधाई
हमारी बहन यहाँ बैठी है जो उसका वीडियो का काम कर रही हैं, हमारे सिंगर साहब, राइटर साहब, और इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन साहब बैठे हैं। उनके सामने मुझे इंडस्ट्री के बादशाह हैं, उनके सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और मैं आशा करता हूँ ये गाना अपने आप में एक रिकॉर्ड साबित होगा। धन्यवाद। मनजीत को बाइफरकेट करो, मन जीत, तो सबका मन जीतने के लिए आए हैं, इनकी एंट्री हो गई है, अब सावधान। तो और इन्होंने जो टाइटल रखा है इसमें ये देखो जी, टाइटल में रब है, बाकी छोड़ दो, रब है तो जिंदाबाद है जी, हिट होना ही होना है, लोगों को पसंद आना है, और इसमें कुछ मैसेज है, इस करके इन्होंने ये चूज किया है। बाकी गाने भी चूज कर सकते थे, जैजी वैजी कनाडा से आए हैं, बट इन्होंने रब को रख के सबका मन जीतने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और इन्होंने ये रिलीज किया। और यहाँ हंसमुख चेहरे हैं सब, मैं पहली बार मिल रहा हूँ इन लोग को, लेकिन जहाँ देखो हंसमुख चेहरा, बहुत अच्छा माहौल है। डेफिनेटली इट इज फ्लावरिंग, फ्लावर बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है यहाँ पे। माय विशेस जितना लंबा है उतनी ऊंचाई से इनको शोहरत मिलेगी। डेफिनेटली माय प्रेयर्स, माय सिंसियर प्रेयर्स, यू रॉक, यस यू रॉक रियली, गॉड ब्लेस यू। आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबकी दुआएं चाहिए, बाकी मेरे पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, राइट। पापा ये सभी जितने भी सत्कार जो आए, दैट्स अ ब्लेसिंग चाहिए और कुछ नहीं। बाकी स्टेज बस मैं चाहता हूँ एक मौका इधर भी मिले अच्छी तरह से। तो डॉक्टर सीरी तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। आधी रात को भी कॉल करते ना कि ये कमी हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी टाइम बस कहते बैग लेके भी आती हूँ। सबसे पहले तो मंजीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये जितने अच्छे इंसान उसके साथ उतने ही फनी पर्सन भी है, मजाक करने की इनकी आदत है। दूसरी बात ये है कि हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं। तो इनके इस सॉन्ग के लिए इनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई विश इनका सॉन्ग सुपर डुपर हिट हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं अमित लेखवानी। सबसे पहले मैं मंजीत भाई को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा, और पूरी टीम को, प्रोड्यूसर मैन को, राइटर को, डायरेक्टर को, म्यूज़िक डायरेक्टर को, जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ ये एक सॉन्ग लिखा है। बिकॉज ये एक सॉन्ग नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है जिनको मिलाने के लिए 5-6 पीढ़ियों ने मिल के इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया है। तो मैं पूरे टीम को, मंजीत भाई को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। और ये सॉन्ग में दे दे मुझे शराब, ये एक मैसेज है। आपको लगा होगा दे दे मुझे शराब कुछ ना कुछ अच्छा हो, ऐसा होगा, पर ना, इसमें एक बहुत अच्छा और प्यारा मैसेज है। तो मेरी तरफ से पूरी टीम को दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू ब्रदर, थैंक्स फॉर कम एंड टाइमिंग। थैंक यू, लव यू ब्रदर। और भी बात करेंगे पाजी। अच्छा सो बुला रहा हूँ, वो कोई और नहीं, वो है अजय, जो हमेशा धर्म मतलब हमारे साथ रहते हैं, खाते पीते तो पता नहीं। तो अजय पाजी हमेशा धर्म पापा जी के साथ रहते, फैमिली के, और जब भी जाते हैं हमेशा मुलाकात करती है। स्पेशल मेरे लिए विश लेके आए हैं, तो थैंक यू पाजी, अप्रिशिएट। जय राज जी का, धर्म पापा, सभी बॉबी, सन्नी, सबका। और क्या अपनी तरफ से कुछ? हमारी तरफ से आपका सॉन्ग बहुत आगे जाए, सुपर हिट हो, और मैं तो आप बहुत आगे बढ़े सर। धन्यवाद। दमदार अपने कहते हैं कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना सहयोग, तो प्लीज बाकी अपनी तरफ से पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको मंजीत जी। मेरा नाम श्रद्धा श्रीवास्तव, मेरी PR एजेंसी है, और ये जो टाइटल है ना, दे दे मुझे शराब, शराब पे इतने गाने आए हैं और अक्सर लोग वही लिखते हैं जो शराब पीते नहीं हैं।
ऐसे अरविंद जी भी है, वो पीते नहीं है, लेकिन सारे गाने आज तक उनके शराब पे ही हैं। तो मंजीत जी भी ये गाना लेके आ रहे हैं और इनको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। भगवान करे कि ये गाना बहुत चले, बहुत सक्सेस हो। हम लोगों ने सुना है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आएगा और बहुत आगे जाएगा ये गाना। इसमें सारी चीजें मिलेंगी आपको, इसमें मोहब्बत भी होगी, गम भी होगा, शराब भी होगा, तो सबका मिश्रण होगा ये, और हम सुनेंगे और डेफिनेटली ये बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू श्रद्धा। और अरविंदर जी की बात चली है, राइट? तो जैसे मैं एज ए सिंगर भी मैंने काफी साल वहाँ काम किया, एज ए प्रोड्यूसर भी, जैसे दुल्ला वैली फिल्म में और भी प्रोजेक्ट तीन गिरगिट। तो वैसे ही मैं एज ए प्रमोटर भी वहाँ काम करता था अपने काम के साथ साथ, ट्रकिंग कंपनी के साथ साथ। तो अरविंदर पाजी पहले आर्टिस्ट हैं जिनको मैं 2010 में उनको वापस काफी सालों के बाद उनको वहाँ कनाडा में ले गया। कंटिन्यूटी उनके काफी शो मैंने कराए। फिर उसके बाद सुखविंदर पाजी के साथ मौका, फिर बैनी दयाल, बदतमीज दिल बैनी दयाल सभी जानते हैं, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। तो उनको पहली बार कनाडा में लेके गया मैं उनको अपने शो पे। सो जैसे ही हर्षदीप कौर और किशोर दा जी के दोनों प्यारे सन, उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनके एडवर्टाइजमेंट रेडियो मीडिया में भी मैं रहा हूँ। तो बहुत ही सत्कार प्यार मिला। और रविंदर जी की बात ये, तब मुझे पता चला कि वो पीते नहीं। और जब भी आते थे मेरे साथ कहते होटल में नहीं भाई, तेरे घर में रहना, तो मेरे पास ही रहते थे घर में। तो तब पता, मैंने कहा शाम को मैं 2-3 बार पूछा, मैंने कहा पाजी क्या करना है? अरे पाजी ऐसी बात मत कर। मैंने कहा पाजी आप मूड बनाते हो, दूसरों का मूड बनाते हो, तो आप भी नहीं मैं तो मीट को नहीं। और उन्होंने ही मीट छोड़ने का मुझे ज्यादातर उनके कारण मैं ये चीजें पीछे हटाऊं। रविंद्र पाजी इसके शरह उनको जाता है और बिल्कुल भी टच नहीं करते, बहुत ही नाजुक फनकार हैं, बहुत ही प्यारे। और गाते हमेशा वही, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, लो मैं मिला के पी गया, लो मैं मिला के पी गया जवानी शराब में, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। रविंद्र पाजी स्पेशली, तो बहुत ही अच्छे प्यारे। तो नहीं, ये वीडियो में देखना पड़ेगा जी, ये वीडियो देखना पड़ेगा। अच्छा, ये टाइटल है दे दे मुझे शराब, दे दे मुझे शराब, पी के शराब तू करता खराबी, तेरे साना कोई शराबी। राइट, बाकी देखो पूरा गाना दे दे शराब। तो लोग आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोगों का शुक्रिया अभिवादन करना चाहेंगे, और क्या गाने की जो थीम है लोगों में क्या लेके जा रहे हैं? सर इसमें देखो, कभी कभी हम एक दूसरे को दोष देते रहते हैं कि तू बुरा है, तू बुरा है, तू ऐसा है, ये पी के ऐसे करता। तो इसमें यही बहुत कुछ ऐसे दिखाएगा, वो दारू मांगता है और आगे से मिल नहीं रही उसको दारू, तो आगे से क्यों नहीं मिल रही, कोई वजह, वो सारी वजह इसमें है। सरदीप जी ने बहुत इतने अच्छी तरीके से परोया एक एक शब्द को कि आप सोचते रहते हो पूरा गाना कि आगे क्या होगा इस गाने में। नहीं तो आपको स्थायी मुखड़ा मिलता है तो उसके बाद पूरे गाने का आप अंदाजा लगा लेते हो मोस्टली, बट इस गाने में पूरा गाना घूम रहा है। रफीक राजा जी ने म्यूजिक इतना बढ़िया, इतना प्यारा दिया है और इतना खौफनाक है, मतलब पीस वर्क जो भी किया उसमें बहुत जबरदस्त। और हमारे राहुल देव जी प्रोग्रामिंग और एबी साउंड में, यहाँ उसके रिकॉर्डिस्ट सारा कुछ ये हमारे एबी में खड़े हैं आज। और अलका जागने की उनकी भी सेहत के लिए बेस्ट विशेष करते हैं कि तंदुरुस्ती माल हमेशा दबे, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। और हमारे स्टूडियो के जो रिकॉर्डिस्ट है वो कृपाल सिंह ते जियोन, तो जिन्होंने इवन मेरा पोस्टर भी तैयार करके दिया, इतना प्यार करते हैं। और लोग कहते हैं कि यहाँ 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। पापा जी ऐसे ही है कि हमें यहाँ ब्रेक नहीं मिलता, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि नहीं, आप नियत से चलो, सब कुछ मिलता है आपको। ऐसी हस्तियां प्यार भी देती हैं, ब्लेसिंग भी देती हैं। दीदी मुझे बहुत केयर करती है, पापा जी हमेशा जब भी कॉल करते हैं, आज एक कॉल पे एसीपी साहब हमारे वो सेंट्रल मुंबई वाले सुजीत जी, वो नहीं पहुंच सके, अंधेरी
ईस्ट से हमारे इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने आना है ड्यूटी, मानते हैं क्योंकि उनकी वजह से हम सब चल फिरते आजाद हैं, राइट। अपने पाटिल साहब वो नहीं पहुंच सके, उनके फैमिली आई है कोई बाहर से, उनका भी मैं दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी मेहमान आए हैं मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मालिक ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखे आप सबको, गुनगुनाते रखे आप सबको। जिंदगी यही है, ये ना सोचो कि कल को मैंने क्या करना है, यही है जो पल जी रहे हैं हम, यही है, अगले का कुछ पता नहीं। और मैं चाहता हूँ एक बार फिर तो ऐसे फनकार जिंदगी कहाँ से स्टार्ट की है, कहाँ तक नाम है। उसके बाद सर जी देखो कितना बड़ा शब्द बोला पापा जी ने, ये हमारे बाद यही है रफीक राजा, और दिल को छू लेने वाले इंसान है हमेशा। ये नहीं कि पान खाते हैं ये, भाई क्या करना, भाई साहब क्या करना, आगे बताओ क्या करना, ये मतलब नहीं, ये मैं दिल देखता हूँ इनको। वो बेशक कभी कभी बात नहीं करते कि ना हम ठीक है बस बढ़िया, पर काम करते दिल से, ठीक है। हम पापा जी को तो बोल नहीं सकता ये चीज, वो भी चवार, उन्होंने रोक लिया, उन्होंने मुंह रोक लिया, उन्होंने रोक लिया अभी। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, पहली बार मैं मिला पापा जी को, हमारे गुजरात से आए थे हमारे मैडम दिव्या पाटिल, रात को आप आए थे उन मिले, जो तो प्रोड्यूसर हैं गुजरात के, उनकी लावण्य बुवाड़ू मूवी का उसका मैं भी गाना भी किया शिव बोले का। तो तब पहली बार पापा जी मिले, वो मेरे पास फोटो में काफी बार शेयर किया, डीपी लगा के रखा, आशीर्वाद उस दिन से दिया, तो मेरे बस पैर नहीं लग रहे अब, बस। तो बाकी मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़िए सब हॉनेस्टी प्रेम से, और जितना आप हॉनेस्ट अपने दिल से चलोगे ना, मालिक ब्लेसिंग देता है आपको। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे ना, वो अपने आप को ही आप उड़ा के ले देता है आगे। अगर आप कहोगे कि नहीं मेरा पहला है, वो आप कभी भी पहले नहीं होंगे। ये रास्ता आपको बनाता है, तभी मिलाता है ऐसी हस्तियों से। सिंगिंग के अलावा एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, आपकी जो बॉडी मानती है उसकी एक्टिंग करते सुनने में, क्या इसके अलावा और क्या कुछ देखने को मिलेगा? सर मैं कहता हूँ एवरीथिंग अंडर वन रूफ, मतलब एवरीथिंग, ये हमारा रूफ है, दिस इज आवर रूफ, राइट, ये हमारा टेम्पल। सो इस रूप में बहुत कुछ है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कलाकार है, वो बिना कलाकारी के किसी को नहीं अधूरा कभी नहीं भेजता, सबके कलाकारी है, किसी के शब्दों में, किसी के प्यार में है, तो किसी के ऐसे इंसान भी जिनके खुशबू आती है वैसे पास करने से। तो सब में ही कुछ ना कुछ टैलेंट है। हम लोग कभी कभी खुद को पहचान नहीं सकते, पहचानते नहीं, और कुछ लोगों को पुश करते हैं, पुश करना पड़ता है। पापा जी है? अच्छा जी। तो मैं चाहता हूं, हाँ मैंने पहली मूवी की थी मैं कनाडा में, 2 बिलियन होस्टेज, 2 बिलियन होस्टेज मैंने की थी, पहली फिल्म में काम दिया था मुझे। जियाद खान ने कनाडा में डीसी से आए थे वो शूट करने, और मैं वहां लाइव स्टेज प्ले करता था। वहां पाकिस्तान से जो ड्रामा करते हैं वो वहां आते थे, उन्होंने मुझे जॉब पे आके मिले, कहते ये बंदा, इसको गब्बर सिंह बनाया था मुझे पहला। उसके बाद मुझे उन्होंने ही काम दे के मुझे फिल्म दी, बलिदाद सूबेदार दी, एक आर्मी ऑफिसर। तो वहां से मुझे स्टार्ट हुआ, फिर मुझे हॉलीवुड में काम मिला, तो मैं डेस्टिनी मूवी में काम किया, जो लीड मुझे दिया एक होमलेस का। तो मैं 10 दिन होमलेस के साथ रहा, जाता था रात को, तो बहुत परेशानी में उसका, तो ऐसा जो शूट हुआ उस फिल्म का, शॉर्ट फिल्म बनाई है, पार्ट 2 इंडिया में बनेगा उसका। तो उसमें मैं खुद ही ऐसे लग रहा था कि मैं सच में उस फैमिली से हूँ। वो जब शूट करते थे, मैं छोटा एक किस्सा बताना चाहता हूँ, जब शूट करते थे वहां, तो डायरेक्टर वो शूट करते थे, होमलेस वाले आके मुझे, मैं उस रूप में था होमलेस, hey man, you know that guy taking your picture, फोटो, मैं करेक्टर में था, और डायरेक्टर कह रहा है बोल यार उसको, ये टीम, I don't know, hey man, वो कैमरे बंद करके भागे, वो लेके कैमरे, मैं वहीं बैठा रहा, और जब वो निकले होमलेस, वो अलाउ नहीं करते सर, एक किसी हमारे होमलेस का फोटो खींचे वीडियो बनाओ कोई वैसे, तो वहां अलाउ नहीं करते, तो लड़ाई स्टार्ट कर दी, वो निकल के कैमरे लेके, मैंने कहा जाओ आप, मैं आराम से आया, ए बड़ी डोंट वरी, वी आर देयर फॉर यू है, तो मैं बीयर पी रहा हूँ बस अड्डे पे शूट प्लीज लेके ना, सारा ऐसे। तो बहुत सीन ऐसे बाहर रास्ते में खा रहा हूँ बैठ के, मैं
सपडैना गोरे काले आ रहे हैं, मुझे कोई खाने को दे रहा है जाके, रियल में दूर से शूट किया जो सीन लेते हैं जरा, तो उसमें काम किया उसमें। उसके बाद मेरे दुल्ला वैली एज ए प्रोड्यूसर काम किया, तो एज ए एक्टर काम किया, मैं एज ए लिरिक्स भी हूँ, तो कंपोजर। बहुत सारे गाने गाए हैं, लोग बैठे हुए हैं आपके चैनल, लोग को कुछ सुनाना चाहेंगे जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो? देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ जो सीनियर है फनकार, ठीक है। कभी कभी हम कुछ भी नहीं आता था, हम दूसरों को सुन को बहुत कुछ, जैसे बच्चा नहीं, बच्चा ज्यादातर कुछ साथ में थोड़ा विद्या लेके आता, मम्मा बात करती है, पापा बात करता है, ये करता वो करता, तो हम ज्यादातर वहां से सीखते हैं, तो वही कंटिन्यूटी जो लाइव चलती है। हम सिंगर, जैसे मैं सिंगर को मानता हूं, मैं किशोर जी, राइट, और रफी साहब, अपने हाँ जी कुमार सानू साहब, उनके गाने, और सुखविंदर पाजी को मैं बहुत गाया, बहुत सुना, और नुसरत जी, तो मतलब हर कैटेगरी का गाना मैंने, ठीक है, डाउन से जो भी जैसा भी है उसको मैं निभाने की कोशिश की। मैं सुखी पाजी का गाना, मैं हमेशा शो कहीं भी स्टार्ट हो वहां मैं ओपनिंग मेरी वहां से होती है, एंड शायद उनके रमता जोगी से होती है, और वो उसका मैं 2 शब्द पाजी के गाता हूँ, 2 शब्द फिर मैं अपने कुछ ट्रैक का सुनाऊंगा। पीपल पंघट बिंदिया घूंघट, ये मैं गाना इसलिए चूज किया क्योंकि ये शराब का है, तो मैं चाहता हूँ 2 शब्द वैसे ही सुखी भाई ने। पीपल पंघट बिंदिया घूंघट, छड़ आए हम सब देश में, चैन गवा के दर्द कमाने आए हम परदेश में, शाबा परदेसियों, शाबा परदेसियों, टाडा भी जवाब नहीं, वो टाडा भी जवाब नहीं, शाबा परदेसियों, टाडा भी जवाब नहीं, वो टाडा भी जवाब नहीं। भंगड़े भी पाਉਂਦੇ हो, ठुमके भी लाਉਂਦੇ हो, भंगड़े भी पाਉਂਦੇ हो, ठुमके भी लाਉਂਦੇ हो, पीने पिलाने का होए रख दे हिसाब नहीं, शाबा परदेसियों, हो। एक गीत दिया मैं अपने, और लो। नमस्कार, मेरा नाम विजय कौशिक है और मैं मंजीत सर को बहुत बहुत कांग्रेट्स करता हूँ इस सॉन्ग के लिए। दे दे मुझे शराब, और अभी इतने महारथी हैं यहाँ पे, सब बोल चुके हैं, तो मेरी तरफ से सर आपको गुड लक। थैंक यू। कल भी, परसों भी, चौथे भी, पंजवें की गल है, मतलब पंज किस्तां हो गई ना जी। सो गीत लिखा है, मेरा गीत अपना यूट्यूब पे भी आएगा ना। सो ये गीत हैगा, पंज में सी होर यारो चौथे होगी होर, पंज में सी होर यारो चौथे होगी होर, जेड़ी परसों सी गल हो कल ना रही, कल ना रही। गल नाल ला के लोकी खुट दे ने गल हो, गल लग रोण वाली गल ना रही हो। हाँ जी, एक सी ओ वेला लोटी रुकदे सी बुल्ले, अज मित्र प्यारियां नूं लुटदे, गल्लां बातां विच है यारियां पगाउण वाले, देखिया समानों तारे टुरदे, आए देखिया समानों तारे टुरदे। पग वट यार भी सी पैसियां दे दिनां विच, पग वट यार भी सी पैसियां दे दिनां विच, पैसे बिना यारी एक पल ना रही हो। गल नाल ला के लोकी खुट दे ने गल हो, गल लग रोण वाली गल ना रही हो। कच्चियां नीहां दे विच पा देण पानी कंद, सिरों च प्यार दी उसार के,
बाल्दी दे उत्ते पीली सुट देन आप हाक हवा दियां बुल्लियां नू मार के, आए हवा दियां बुल्लियां नू मार के। वफा वाले टक्कले ते टिकदी न तंद, वफा वाले टक्कले ते टिकदी न तंद, हुण प्यार दियां पक्खियां दी चल ना रही। गल नाल ला के लोकी खुटदे ने गल, हाय हुण गल लग रोण वाली गल ना रही। अकबरपुरी का तो निंददा किसे नू कोई, मुफ्त दा खावे कोई मुੱਲ ਦਾ। सारियां दे विच कहंदे उसदा ही नूर जी दी, रजा बिना पत्ता भी ना हिलदा है, रजा बिना पत्ता भी ना झुलदा। वादियां इरादियां ने होना की अटल, वादियां इरादियां ने होना की अटल, जद प्यार दी सच्चाई ही अटल ना रही। ओ गल नाल ला के लोकी कुटदे ने गल, हाय हुण गल लग रोण वाली गल ना रही। आखिरी में ऑडियंस से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर? सर सर माइक ना ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, ये इश्क है, जिसको लग जाता ना कम वक्त छोड़ता नहीं। राइट, आप 15-20 घंटे में से गवाते रहोगे तो लगा रहूंगा। राइट, मैं चाहता हूं कि जहाँ चाय पानी पिए जितने भी आए, और 2-4 मेरे और जो प्यार करने वाले बैठे हैं, उनसे ही मैं चाहता हूं कि आप 2 शब्द, ठीक है? आइए जी। अंचल जी, अंचल में क्या है? मैं अपना इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। तो मैं वही आंचल हूँ, आंचल सचदेव, और मैं मंजीत जी को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ उनके सॉन्ग लॉन्चिंग पर। यहाँ पर इंडिया पर इनका पहला सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, दे दे मुझे शराब, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप सिर्फ इसके टाइटल पर मत जाइए, पूरा सॉन्ग देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बाकी सब आपको बाद में ही समझ जाएगा कि इन्होंने ये टाइटल क्यों चुना, जबकि वो खुद भी नहीं पीते हैं ये। लेकिन मैं उनको फिर भी बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। आप बहुत आगे तक जाएं और ऐसे ही कंटेंट बनाते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें, लोग अवेयर हो इन चीजों के लिए। So very congratulations मंजीत जी, many congratulations. Thank you अंचल जी, thank you. So हाथ में एक बार और पकड़ लेना, हाथ में पकड़ो, एक ही में 3-4 अब इसके बाद में कुछ नहीं पूछना। ले भाई, आ जाओ, इसको माइक माता रानी खूब खूब बढ़िया, तरक्की दे, खूब तरक्की दे, और राधे राधे जब साथ में है तो फिर क्या बात है। दीदी राधे राधे आगे आगे दीदी आगे। नहीं जाते हैं ये मैं सच बता रही हूँ, मैं भी नहीं जाती हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ। मैं भी, आप मुझे कहीं नहीं देखेंगे, लेकिन जो फिर मैं वो नहीं देखती कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इंसान है, उसके अंदर इंसानियत है। इस बंदे के अंदर इतनी इंसानियत है कि मैं सच में ये ऐसा नहीं ऐसा कि उसको देख के कह रही, हर किसी के मैं टोकती हूँ मस्जिद, ये बॉम्बे है, हर किसी के बीच में इंटरफेयर करना इज नॉट गुड। ये पंजाब नहीं है, यहाँ सोच समझ के किसी से आप बात कीजिए। तो मैं ये कहूँगी, आप ऐसे ही साथ बने रहिए, लड्डू खाते रहिए और लोगों को खिलाते रहिए। थैंक यू सो मच। शराब ये सॉन्ग आज लॉन्च, ये पोस्टर लॉन्च हो रहा है, इसके लिए अंकल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ये पोस्टर लॉन्च किया आप, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल आपकी इस सॉन्ग के लिए, दे दे मुझे शराब, ये लॉन्च होने जा रहा है। बेस्ट जी देखिए, दे दे मुझे शराब, जिस तरह से मैं करण शायर के नाम से जाना जाता हूँ, जितन मिर्ज़ापुरी, और 500-600 मेरे गीत भी हैं। अभी हम लोग गए थे बाबा बागेश्वर धाम, वहाँ भी काफ़ी धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी के सामने मेरी कविता हुई। तो कहना है कि जिंदगी अपने आप खिल के हो जाए गुलाब,
जब ये एल्बम का गाना चलेगा दे दे मुझे शराब, और मच जाएगी उनकी आवाज से दिलों में हलचल, मच जाएगी उनकी आवाज से दिलों में हलचल, और सच में उनकी गायकी सर पे चढ़ के बोलेगी। उनका नाम है मंजीत उपल। और ये गाना सुनने के लिए सब हो जाएंगे रेडी। क्या नाम है सर का, प्रोड्यूसर साहब का? सरदीप सेठी, बबली सेठी। ये गाना सुनने के लिए हरदम सबका दिल रहेगा तरोताजा, हो जाएंगे रेडी। और सच में हमारे प्रोड्यूसर हैं और भी गाने बनाएंगे बबली सेठी। और एक शायरी के माध्यम से, फिर पुख्ता शायरी के माध्यम से कहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, और सुधाकर शर्मा साहब हैं, तेरी चुनरिया दिल ले गई मशहूर, हमें जानते हैं आज 15 सालों से 20 सालों से नाता है, लगाव रहा है। तब कहना है कि काश हर व्यक्ति का व्यक्तित्व सुधाकर शर्मा जी और रफीक राजा जी, मंजीत उपल जी, बबली सेठी जी और यहाँ उपस्थित सभी परिवार और सारा फिल्म परिवार के नाम से फील हो जाए। अरे सूखी जिंदगानी को पानी मिले, कलाकारों का जीवन हरदम सागर झील हो जाए। सर लव यू पाजी, जियो। बहुत अच्छा, थैंक यू सर ने आके स्पेशली इतना मान प्यार दिया, सत्कार दिया। थैंक यू जितेंद्र मिर्जापुरिया, बहुत अच्छा लिखते हैं, थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार जी, मैं कृपाल सिंह एबी साउंड से, और यहाँ पे मंजीत उपल जी का एक गाना रिकॉर्ड हुआ था, दे दे मुझे शराब, और ये गाना बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड हुआ था। और इसका म्यूज़िक रफ़ीक राजा जी ने किया, और मंजीत जी ने इसको बहुत ही, मतलब मुझे कंपोजिशन बहुत प्यारी लगी। रफ़ीक जी ने बहुत प्यारा कंपोज किया, और मंजीत जी ने उसे बहुत ही अच्छी तरह गाया और मुझे पसंद। और सरदीप जी ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, और लिरिक्स भी कमाल के। तो पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मंजीत पाजी मज़ा आ गया। थैंक यू। और जॉन जी ने इसका एडिट किया है, और मैंने रिकॉर्डिंग की थी इस गाने की, बट और साथ में मुझे सच बोलूं उस दिन बहुत मज़ा आया था, और एक मुझे वो सुखविंदर सिंह जी वाला फील आया। चलिए, थैंक यू सो मच कृपाल पाजी एंड एवी साउंड दी सारी टीम राइट, और साडे जय पाजी तो लेके जिन्ने भी कमल पाजी जिन्ने भी सहयोगी इस टीम दे, और जश राइट, तो जान पाजी, सब ने बहुत अच्छा प्यार दिया। पोस्टर भी बहुत अच्छा बनाया इन्होंने रल के टीम ने, और थैंक यू सो मच इतना टाइम प्यार राइट, हम्बली यू गए, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके इतना चलते हो अच्छा। थैंक यू सो मच कृपाल, और थैंक्स टू एबी साउंड आल्सो एवरीवन। थैंक यू रफीक पाजी दा आल्सो, और सरदीप जी दा, और आल्सो थैंक्स बहुत ही प्यारी गायिका ऋतु पाठक, जलेबी बाई है जिसने गाया, वो फिर आ रहे हैं दे दे शराब में। सो मेरे साथ उन्होंने बहुत बेखूबी म्यूजिक के साथ, और जितनी भी गहराई से कहते ना कि गाना, उसी गहराई से उन्होंने बहुत बेखूबी निभाया उसको, और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आल्सो ऋतु जी, ऋतु पाठक एंड एबी साउंड, कृपाल जी, जॉन जी, जितने भी यहाँ मेहमान सभी आए, सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, लव यू। बहुत जल्द इसका वीडियो पे हम काम कर रहे हैं आगे, जिसका बबली सेठी दीदी वो इसको बनाएंगे आगे, और थैंक्स टू ऑल, रियली अप्रिशिएट फॉर एवरीवन, थैंक यू।